राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इनके क्यूब्स फाइंड करने हैं, राइट। तो कैसे क्यूब्स फाइंड करेंगे जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है, राइट। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x को अगर a मान ले और 1 को अगर b मान ले तो a प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है। और a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। अगर मैं 3ab इंटू ए इसको और सॉल्व करूँ तो ये एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। इस चीज़ को देखो, ये जो मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखी है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है। इसको कभी कभी आपके सामने ऐसे भी लिखा हुआ होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से भी ये लिखा हुआ होगा, राइट। हो कुछ भी नहीं रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab मल्टीप्लाई होगा a से तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये तो इस तरीके से भी हो, तो आप घबराना मत बिल्कुल भी, राइट। चलो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, a क्या हो गया, a हमारा इस केस के अंदर हो गया 2x, और b हमारा क्या हो गया है, b हो गया इस केस के अंदर 1, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में जल्दी से चल लेते कैसे करेंगे, राइट। चलिए a की जगह पे हम 2x पुट करेंगे तो यहाँ लिख लेते 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 3। a जहाँ पर है वहाँ 2x पुट करो और b जहाँ पर है वहाँ 1 पुट करो, और 2x प्लस 1, a प्लस 1 था तो 2x प्लस 1 हमने यहाँ पर कर दिया है, राइट। चलो कैसे करेंगे, 2x का क्यूब 2x का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है तो 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 2x 6x, 6x इंटू 1 6x, तो ये हो गया प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x को मल्टीप्लाई करना है 2x से तो 6 2 जा 12, 12x स्क्वायर, और 6x को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो ये हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक तरह से फॉर्मेट में लिख लेते हैं, पहले ज़्यादा पावर वाली टर्म और फिर लेस पावर वाली टर्म, इस तरीके से। तो 8x क्यूब पहले लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा नेक्स्ट 12x स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6x, और सबसे लास्ट में हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, ये लीजिए। इस तरीके से इसको पूरे को हमारे को क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्सपेंड करके, राइट। समझ में आ गई बात। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं जल्दी से, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखो इसका भी होल क्यूब करना है, हमें पता है ना, और हमें पता है। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस वाली एंटीज पुट नहीं करूँगा कि a माइनस बी का होल क्यूब लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और मैं यहाँ लगा दूँ माइनस नहीं, मैं प्लस की ही आइडेंटिटीज याद रखूँगा। इतनी आइडेंटिटीज हमारे को एग्जाम में याद नहीं रखनी है, सिर्फ प्लस की लेके चलो, तो हम प्लस की ही आइडेंटिटीज लगा रहे हैं। लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है, प्लस वाली आइडेंटिटीज ले रहे हो लेकिन यहाँ है माइनस 3b, तो माइनस 3b पूरा हमारा b होगा, माइनस में होगी 3b, राइट। तो a प्लस बी का होल क्यूब भी लगाएंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ बताओ भैया a कौन है, तो a है हमारा 2a, और b हमारा कौन है, b है माइनस का 3b, ध्यान रखना माइनस का 3b पूरा होगा, राइट। चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो a की जगह पे मैं पुट करूँगा 2a, तो 2a का होल क्यूब प्लस b की जगह मैं पुट करूँगा माइनस का 3b, तो माइनस का 3b का होल क्यूब प्लस 3ab है, a की जगह मैंने 2a पुट किया और b की जगह में मैंने माइनस का 3b पुट कर दिया है, राइट। और a प्लस b है तो a प्लस b कर लेते हैं हम यहाँ पर, 2a प्लस माइनस 2a माइनस 3b आ जाएगा a प्लस b की जगह पे, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो 2a का होल क्यूब करेंगे, तो 2a का होल क्यूब कैसे करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है और a क्यूब 8a क्यूब, माइनस 3b का होल क्यूब करना है तो माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 27, माइनस का 27 आएगा, और b क्यूब, राइट। इसको सॉल्व कर लेते, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18,
माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि एक माइनस है, -18ab, -18ab, और यहाँ पर है 2a माइनस 3b, राइट। चलो अब यहाँ पर देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 8a क्यूब एज इट इज़ रहेगा, 27b क्यूब एज इट इज़ रहेगा। यहाँ अगर देखें तो -18ab इंटू होगा 2a से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 36a²b, और -18 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3b से, तो प्लस का होगा -18 इंटू -3 प्लस 54, और ab², राइट। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आगे अब सॉल्व नहीं होगा, तो बस यहाँ तक ही अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर जल्दी से। थर्ड पार्ट है 3/2 x + 1 का होल क्यूब है, राइट। तो हमें पता है यार, हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं b, और a प्लस बीच में लगा हुआ है तो a + b का होल क्यूब हम लगा सकते हैं, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, राइट, यही होता है। तो यहाँ से हमारे को पता चल गया कि a तो हमारा हो गया 3/2x और b हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ये हमें पता चल चुका है, राइट। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, लिख लेते हैं। तो a³ a जहाँ पर है वहाँ पे 3/2x पुट करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/2x और उसका क्यूब, प्लस b जहाँ पर है वहाँ 1 पुट करना है, तो 1 का क्यूब, प्लस 3 a की जगह 3/2x और b 1, और a + b मतलब 3/2x + 1, क्लियर है। चलो अब देखो 3/2x का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब करिए पहले, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और x का क्यूब करेंगे तो x³, ये लीजिए, प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 3 × 3/2x × 1 लिखा हुआ है, तो 3 3 जा 9 कर लो, और आगे कुछ नहीं है, तो 9 बाय नीचे 2 है, और x 9/2x आएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3/2x + 1 से, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 27/8 प्लस 1 प्लस 9/2x मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, तो 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4, और x इंटू x x², राइट, और फिर प्लस 9/2 इंटू 9/2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/2x ही आएगा, ये हो गया। इसका सही फॉर्मेट लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे 27, यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है, 27/8x³, फिर x वाली टर्म, x² वाली टर्म 27/4x², और फिर x वाली टर्म 9/2x, और सबसे एंड में +1, राइट। इस तरीके से इस परफेक्ट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, जो 2.4 एक्सरसाइज है, ये पूरी फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज लर्न है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते, प्रॉब्लम्स आएगी आपको, राइट, समझ रहे हो। तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए यहाँ पर। चलो तो हमारे पास में क्या है क्वेश्चन, x - 2/3 y का होल क्यूब, राइट, ये अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है भैया, ये तो हमारा a हो गया और ये पूरा हमारा b हो गया, राइट। बीच में माइनस है, लेकिन हमें माइनस वाली आइडेंटिटीज याद नहीं है, हम सिर्फ प्लस वाली याद रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, तो प्लस वाली ही आइडेंटिटीज लगाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि b हमारा -2/3 y पूरा होगा। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, 3ab इंटू a + b, ये होता है हमारा। तो यहाँ से हमारे को एक चीज़ समझ में आ गई कि a तो हमारा क्या हो गया है, a हमारा हो गया है x और b हमारा हो गया है 2/3 y, बस हमें ये याद रखना है,
राइट। तो a जहाँ पर है वहाँ x पुट करना है और जहाँ b है वहाँ 2/3 माइनस का 2/3, सॉरी देखो यहाँ माइनस का रखना जरूर। तो a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब प्लस जहाँ b है वहाँ माइनस का 2/3 y का क्यूब प्लस 3a है तो a रखेंगे x और b है तो माइनस का 2/3 y रखेंगे, राइट। और a प्लस b मतलब x प्लस फिर माइनस 2/3 y, तो x माइनस 2/3 y हो जाएगा। क्लियर है? चलो सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब करेंगे तो x का होल क्यूब x क्यूब ही रहेगा प्लस माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो देखो माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आएगा। तो यहाँ पे जो आपने प्लस लिखा है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -8। और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और y क्यूब आ जाएगा, y का क्यूब y क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2/3 y, अगर इसको सॉल्व करें अपन तो 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो रहा है, राइट। 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो क्या बच रहा है हमारे पास में? हमारे पास में सिर्फ x और -2 और y बच रहा है, तो -2xy आ जाएगा। तो एक तरह से यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 2xy और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे x माइनस 2/3 y से। यहाँ हम कर लेंगे इसको, तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -2xy मल्टीप्लाई होगा पूरा x से, तो कैसे करेंगे? माइनस का 2 तो रहेगा ही, x से मल्टीप्लाई होगा x² और y एज इट इज रहेगा। सिंपल सी बात है, जब भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो -2 एज इट इज, x से x² और y एज, ठीक है। फिर ये देखो बाहर माइनस था, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस का 2xy मल्टीप्लाई होगा 2/3y से। तो इसको अगर हम इसको अगर आपको बताएं तो देखो माइनस माइनस तो आपको कर दिया मैंने प्लस, माइनस माइनस तो हमारा प्लस होगा, है ना। और 2xy जब मल्टीप्लाई होगा हमारा 2/3y से तो क्या होगा? 2 2 जा 4, ठीक है। और नीचे हमारा 3 है और x y इंटू वाई, तो x y इंटू वाई y², ये y² ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये आगे और एक्सपेंड नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो बस ये यहाँ तक ही इसका लास्ट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है।